सरकारी यकजहती, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और मोइद यूसुफ का LOC का दौरा। अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। LOC के सेक्टर चोरीकोट में भारत की LOC की शहरी इलाकों को निशाना बनाने के हवाले से आगाह किया गया। पाक फौज की दुश्मन को भरपूर जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। वज़ीर ख़ारजा की मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने शहरी भाइयों के साथ है। कश्मीरियों की आवाज़ हर फोरम पर उठाएंगे। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। नए साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा, जो 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में मुराद सईद इफ्तिताह करेंगे, दूसरे मरहले में वजीर दाखिला एजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ने डाक टिकट का इजरा किया। PTI के रहनुमा मुराद सईद कहते हैं खुसूसी डाक टिकट में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम उजागर किए गए हैं। 5 अगस्त को मोदी के यकतरफा इकदाम को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मोदी सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगियों पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना की इजलास का 13 निकायती एजेंडे पर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के ऑफिशियल नक्शे की तैयारी, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की कारकर्दगी। NDMA के ताउन से कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू। पाक फौज और FWO की टीम में गुजर नाले का कचरा निकालने पहुंच गई। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें काम में मसरूफ। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, नालों की सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लिया। मुराद अली शाह शहर ने DM स्वीज की कारकर्दगी और ज़िला इंतजामिया के इकदाम का जायजा लिया। कयूमाबाद में अलाइशों को ठिकाने लगाने की जगह भी देखी। डॉक्टर फैसल सुल्तान माव ने खुसूसी बराए सेहत मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान असद उमर के हमरा NCOC में मुतहरिक किरदार अदा कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम हस्पताल में जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। स्टेट बैंक ने बैंकों के औकात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5:30 तक दफ्तरी औकात हैं, जबकि 1:30 से 2:15 तक खाने का वक्फा होगा। जुमे के दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे होंगे। कमर्शियल, माइक्रो फाइनेंस बैंक और दीगर मालियाती इदारे इन औकात पर अमल करें। भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश की जाए। अदालत का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत की। कुलभूषण जाधव को आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के बाद वकील मुकर्रर करने की इजाजत दी गई। कुलभूषण जाधव ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ और खानदान ने आमदन से 7 अरब जायद के असासे बनाए। आमदनी को जाहिर करने के लिए जाली ज़राए बनाए गए। शहबाज शरीफ खानदान ने मुनज़्ज़म तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की। शरीफ फैमिली के CFO ने मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया। मुल्ज़िम मोहम्मद उस्मान करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस है। नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात की रिपोर्ट जारी। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब टीम फर्द जुर्म के लिए आसिफ अली जरदारी के घर पहुंच गई। नैब टीम
वीडियो लिंक इंतजाम करने आसिफ अली जरदारी के कराची घर पहुंची। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फर्द जुर्म मौखर करने के लिए एहतसाब अदालत में फिर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस खारिज करने की सजा कर रखी है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्त पे नैब को नोटिस जारी किया। शेरनी हलाकत जरताज गुल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को अगली समाअत पे तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि अदालत ने तयन किया था कि अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, जिस पे वकील ने अदालत को बताया शेर और शेरनी को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ईद सफाई ऑपरेशन आज शाम तक मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में अलाइशों की डिस्पोजल का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इंतजामी अफसरान और मुतल्लिका इदारों के हुकाम दफातर से बाहर निकलकर सफाई ऑपरेशन की निगरानी करें। गली मोहल्लों में सफाई ऑपरेशन को मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। बारिश की सूरत में वासा के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे। ईद के दिनों में मुतल्लिका महकमों ने बेहतरीन काम किया। लोकल गवर्नमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों समेत तमाम मुतल्लिका इदारों ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब कहते हैं बात बात में तनकीद करने वाले बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह सरदार उस्मान बुज़दार से बेहतर गवर्नेंस की गुरसी के। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। शहरी गोश्त के पकवान तैयार कर रहे हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों को गोश्त बांटने का सिलसिला जारी। उधर मुल्क भर में जानवरों की इलाइशें उठाने का काम भी जारी। बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से इलाइशें उठाने का काम में सुस्ती की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। ईद की छुट्टियों के साथ पाबंदियां भी खत्म। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन खोलने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी किया। इलामिया में कहा गया कि 5 अगस्त को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाज़त होगी। मुतल्लिका इदारे कश्मीर रैली के दौरान समाजी फासले और दीगर तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कोरोना केसेस में कमी। मुल्क में फ़ाल केसेस घटकर 25,172 रह गए। 24 घंटों में 330 कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,80,029 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 8 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क में कोरोना के 2,48,873 मरीज सेहतयाब हो गए। एहतियाती तदाबीर के साथ मनासिक हज मुकम्मल। हुजाज कराम ने खाना काबा में तवाफ यानी अलवदाई तवाफ किया। सऊदी वजारती सेहत के मुताबिक हुजाज कराम को तवाफ ज़ियारा के बाद 14 रोज़ तक करंतना इख्तियार करना पड़ेगा। किसी हाजी में भी कोरोना की तशख़ीस नहीं हुई। मुतादिद हुजाज अलवदाई तवाफ के बाद अपनी रहाइश गाह पहुँच गई। सऊदी अरब में इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज अदा किया गया। मकबूजा कश्मीर की तरक्की देने के बुलंदोबांग दावे। वादी के खुद मुख्तियारी ख़त्म करने के 1 साल बाद 4,56,000 अफराद बेरोजगार हुए। मईशत को करोड़ों रुपए का जायद का नुकसान उठाना पड़ा। 6,000 एकड़ ज़रई ज़मीन को सनती मकासद के लिए मुख्तस किया गया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। पाक इंग्लैंड टेस्ट के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कल होगा। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबुल हक का कहना है इंग्लिश टीम को हराना आसान नहीं, इसलिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त से मैनचेस्टर में होगा और कौमी टीम वहां पहुंच गई। सिंध और बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। जुमेरात को खलीज बंगाल से मानसून हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल होने का इम्कान होगा। जनूबी पंजाब में मानसून हवाई शिद्दत के साथ दाखिल होंगी। उधर पंजाब में जुमा और हफ्ते के रोज भावलपुर, रहीम यार खान, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान होगा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर के साथ मैं हूं इरम सफदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान मामले खसूसी बराए सेहत मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान असद उमर के हमरा NCOC में मुतहरिक किरदार अदा कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम हस्पताल में जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म का मामले खसूसी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशनर्स एंड कोऑर्डिनेशन मुकर्रर होने वाले डॉक्टर फैसल इस वक्त वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस के तौर पर भी खदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल डॉक्टर जफर मिर्जा ने मामले खसूसी बराए सेहत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने ऐसे वक्त में ओहदा छोड़ा जब मुल्क में कोरोना वायरस में कमी आ चुकी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और मोईद यूसुफ का LOC का दौरा, अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। LOC के सेक्टर चेरी कोट में भारत की LOC के खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाके को निशाना बनाने के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात की, जिसमें 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीरियों की आवाज़ हर फोरम पर उठाएंगे। सेक्टर चोरी कोट के दौरे के मौका पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मोईद यूसुफ भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अस्करी हुकाम की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। नए साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा, जो 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में मुराद सईद इफ्तिताह करेंगे, दूसरे मरहले में वज़ीर दाखिला इजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से तमाम डायरेक्शंस बोर्ड पर भी कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कर दिया गया। NHA ने ढोकरी चौक, फैजाबाद, 0 पॉइंट, गोलड़ा मोड़ और एक्सप्रेस वे पर नए नाम दिए बोर्ड नस्ब कर दिए। NDMA के ताउन से कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। पाक फौज और FWO की टीमें गुजर नाले का कचरा निकालने पहुंच गई। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें काम में मसरूफ। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। मूनसूर बारिशों में कराची के नाले ओवरफ्लो हो गए थे और नालों के साथ मुल्हिका आबादियों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। इस सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल को फौरी तौर पर कराची जाने की हिदायत की थी। FWO की टीम नालों की सफाई करके बरसाती नालों की चौड़ाई बढ़ाने का भी काम कर रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, नालों की सफाई सुथराई के इक़दाम का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह शहर ने GMCs की कारकर्दगी और ज़िला इंतज़ामिया के इक़दाम का जायज़ा लिया। कयूमाबाद में एलाइशों को ठिकाने लगाने की जगह भी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची शहर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश आइंदा स्पेल से पहले तैयारी कर लें। कोरोना के बायस नालों की सफाई का काम ताख़ीर का शिकार हुआ, कोताहियां मानने को तैयार है, इन पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने शरा फैसल, गुजर नाला, औरंगी नाले का दौरा किया। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पे समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच समाअत की। कुलभूषण जाधव को आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के बाद वकील मुकर्रर करने की इजाज़त दी गई। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल अदालत आलिया के 2 रुकनी खसूसी बेंच ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद और कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पे समाअत की। वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ और ख़ानदान ने आमदन से 7 अरब ज़ायद के असासे बनाए। आमदनी को जाहिर करने के लिए जाली ज़राए बनाए गए। शहबाज शरीफ ख़ानदान ने मुनज़्ज़म तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शरीफ फैमिली के CFO ने मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया। मुलज़िम मोहम्मद उस्मान करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है। नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात की रिपोर्ट में कहा गया कि आमदन को जाहिर करने के लिए आमदन के जाली ज़राए बनाए गए। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से रिपोर्ट नैब को भिजवाई।
वज़ीर आला पंजाब की ईद सफाई ऑपरेशन आज शाम तक मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में इलाशों के डिस्पोजल का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इंतज़ामी अफसरान और मुतल्लिका इदारों के हुकाम से दफातर से बाहर निकल के सफाई ऑपरेशन की निगरानी करें। गली मोहल्लों में सफाई ऑपरेशन को मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। बारिश की सूरत में वासा के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहें। ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सफाई इंतजाम के बारे शिकायत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां गली मोहल्लों और बाजारों की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी पूरी करें। ईद के दिनों में मुतल्लिका महकमों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब कहते हैं लोकल गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों समेत तमाम मुतल्लिका इदारों ने भरपूर ताउन किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पे फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से मुतारिफ करवाए गए हैशटैग साफ पंजाब शुक्रिया बुज़दार टॉप ट्रेंड बन गया। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि बात बात में तनकीद करने वाले बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह सरदार उस्मान बुज़दार से बेहतर गवर्नेंस के गुर सीखे। सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर हज़ारों लोगों ने सरदार उस्मान बुज़दार और पंजाब इंतजामिया की तारीफ की। ईद के मौका पर बारिशी पानी के मुतवातिर निकास से शहरी इलाकों में आमदोरफ्त में रुकावट नहीं आई। सब ने देखा कि इदारों ने अपना काम किस सियासी शोबदेबाजी और मुदाखलत के बगैर किया। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। शहरी गोश्त के पकवान तैयार कर रहे हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों को गोश्त बांटने का सिलसिला भी जारी है। उधर मुल्क भर में जानवरों की इलाइशी उठाने का काम भी जारी है। बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से इलाइशी उठाने के काम में सुस्ती की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। मुल्क भर में फर्जंदाने तौहीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए अल्लाह की राह पे जानवर कुर्बान किए। लाहौर में बारिश के बाद जानवर की इलाइशी पानी में तैरती नजर आई थी, जिसके बाद शहर के नशेबी इलाकों में बदबू और ताफुन फैल गया था। IG पंजाब के ज़र सदारत इजलास एडिशनल IGs की शिरकत। इजलास में जदीद पुलिसिंग एप्स और सॉफ्टवेयर समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आई। IG पंजाब ने थानों की वर्किंग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की। IG पंजाब ने कहा जुराइम के खात्मे और सर्विसेज डिलीवरी को बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी और जुराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर एडिशनल IG PHP कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, MD सेफ सिटी, एडिशनल IG राव सरदार, एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट BA नासिर, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब फयाज अहमद दियो, चीफ एडमन ऑफिसर सेफ सिटी DIG IT वकात नज़ीर और ATG ऑपरेशन इमरान कशोर के अलावा दीगर अफसरान भी इजलास में मौजूद हैं। CIA इकबाल टाउन की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग के 2 मुलजमान शाफाहिद और इसके भाई नज़ीरुल्लाह गिरफ्तार। मुलजमान से लाखों मालियत की आला क्वालिटी की 18 किलो चर्च और कार बरामद कर ली गई। कार्रवाई SP CIA लाहौर आसिम इफ्तिखार की सरबराही में की गई। DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट ने टीम के हमरा मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की तरफ से मनशियात स्मगलर्स की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया गया। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर आसिम इफ्तिखार की सरबराही में CIA इकबाल टाउन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बैनुल अजलाई जो है वो 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जो है वो शाह फहद और उसका सगा भाई नज़ीरुल्लाह गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दोनों का ताल्लुक जो है वो पेशावर से है और गाड़ी के खुफिया खानों में ये मंशियात लाकर जो है वो सप्लाई करते थे, जबकि 18 किलो से जायद जो है वो मंशियात बरामद की गई है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि करोला कार के खुफिया खानों में ये मंशियात छुपा कर लाते थे। मुलजमान जो है वो SP CIA के मुताबिक साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले भी लाहौर में दर्जनों मुकदमात इन पर दर्ज हैं और जेल जा चुके थे, जबकि SP CIA का ये भी कहना था कि मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार करने में पहले 2 दिन रैकी की गई। उसके बाद जो है वो गाड़ी जब लाहौर में इंटर हुई तो CIA की मदद से जो है वो तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात की जाए मंशियात फरोशों की, तो मंशियात फरोश जो है वो पेशावर से बैठ के जो है वो मंशियात लाहौर भिजवाते थे और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो सप्लाई की जाती थी। जब SP CIA से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि लाहौर के मुख्तलिफ जो है वो तालीमी इदारे जिसमें कोई यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे ये मंशियात जो है वो सप्लाई की जाती थी। अगर बात की जाए DSP जो है वो
इकबाल टाउन की, तो मोहम्मद अली भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन का डाटा हासिल किया गया था। जिस तरह से लाहौर में इंटर होते ही मोबाइल फोन की लोकेशन जब आई तो मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। 2 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनके कब्जा से तकरीबन 18 किलो से जायद मंशियात और गाड़ी के जो खुफिया खानों में जो है वो सामान छुपाया गया था, तमाम का तमाम जो है वो बरामद कर लिया गया है। गाड़ी मालिक की अगर बात की जाए तो गाड़ी इन्होंने रेंट पर ले रखी थी, जबकि गाड़ी मालिक की जो है वो गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जी साबिर अपडेट करने के लिए। एहतियाती तदाबीर के साथ मनासिक के हज मुकम्मल हुजाज कराम ने खाना काबा में तवाफ़ ज़यारा यानी अलविदाई तवाफ़ किया। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक हुजाज कराम को तवाफ़ ज़यारा के बाद 14 रोज़ तक करंतना इख्तियार करना पड़ेगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक किसी हाजी में भी कोरोना की तशख़ीस नहीं हुई। मुतअद्दिद हुजाज अलविदाई तवाफ़ के बाद अपनी रिहाइश गाह पहुँच गए। सऊदी अरब में इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज अदा किया गया। इस मरतबा सिर्फ 10,000 अज़ाइम कराम को हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल हुई। बरोज़ बुध 5 अगस्त से मैनचेस्टर का ओल्ड क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले टेस्ट का मेज़बान होगा। इस टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। ओल्ड के किरदार को देखते हुए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबुल हक ने यासिर शाह के हमरा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को फाइनल 11 में शामिल करने का फैसला किया है। 3 माह के तवील वक्फे के बाद तैयारियों का अच्छा मौका मिला। टीम अच्छी शेप में है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। फेवरेट कोई नहीं, जीत परफॉर्म करने वाली टीम की होगी। वेस्ट इंडीज़ सीरीज से सीखने को बहुत कुछ मिला। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही।